स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आचार विचार और व्यवहार में। दोस्तों, आज हम फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा अलग है, बहुत चिंतनीय विषय है। दोस्तों, हमें ये जो मानव जीवन मिला है, परमात्मा ने हमें पूर्ण शरीर दिया है, पूर्ण वैभव दिया है। हमें जो चीज़ परमात्मा से प्राप्त हुई है, क्या कभी आपने स्वयं प्राप्त चीज़ों का मूल्य क्या है? क्या कभी हमने उनका आकलन करने की कोशिश की है? हम लोगों की प्रकृति है, हम लोगों का एक स्वभाव बन गया है, जो चीज़ें हमें प्राप्त हैं हम उनका तो कभी आकलन नहीं करते, उनका कोई मूल्य ही नहीं, कोई मूल्य लगाते ही नहीं है, कोई मूल्य ही नहीं आते हैं। और जो चीज़ें हमारे प्राप्त नहीं है उसकी प्रति लालसाओं से भरे रहते हैं, उनको हर कीमत पे पाना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पास नहीं है हमें सिर्फ उसकी तलाश है, और जो हमारे पास है उसके प्रति हम बिल्कुल उदासीन हैं। दोस्तों, हमारे समाज में बहुत से लोग शरीर से पूरे नहीं हैं, बहुत से लोगों को विकलांगता, अपंगता है। यदि परमात्मा ने आपको पूर्ण शरीर दिया तो परमात्मा से उसका धन्यवाद कीजिए। जिसके पास जो चीज़ नहीं है उससे उसका दुख पूछिए, तो आपको एहसास होगा कि आप उससे कितने अच्छे हैं, कितने भाग्यवान हैं, उससे कितने ज़्यादा आप खुश नसीब हैं। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास वैभव नहीं है, किसी के पास सुख नहीं है, किसी के पास परिवार नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के पास सुंदर समाज नहीं है, किसी की कीर्ति नहीं है। दोस्तों, हर आदमी के पास हर चीज़ नहीं है। लेकिन जिसके पास जो चीज़ है उसे उसकी फिक्र नहीं है, वो अपने प्राप्त के प्रति उदासीन है। वो अपने प्राप्त को ऐसे व्यय कर रहा है जैसे कि वो उसे उसको चाहिए ही नहीं। धनहाट व्यक्ति अपने धन का प्रदर्शन करके उसको नाप शनाप उड़ाता है। शक्तिशाली, बलशाली व्यक्ति अपने शरीर का, अपने बल का प्रदर्शन करके दूसरों पर रौब काटने की कोशिश करता है। पदासीन व्यक्ति अपने पद का प्रदर्शन करके, अपने पद का फायदा उठाकर दूसरे लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जिसके पास सौंदर्य है वो अपने सौंदर्य का प्रदर्शन कर दूसरे लोगों को यह जताने की कोशिश करते हैं कि वो उनसे ज़्यादा सौंदर्यवान है। जिनके पास ज्ञान है वो अपने ज्ञानवान होने का प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आपसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ। दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि हमारे पास में किस चीज़ का अभाव है, और हमारे पास जिस चीज़ का अभाव है उसके बदले में हमें कितना प्राप्त है। जो प्राप्त है और जिस चीज़ का अभाव है उन दोनों की तुलना करके देखिए कि जो प्राप्त है वो ज़्यादा मूल्यवान है या जिसका अभाव है वो ज़्यादा मूल्यवान है। हमारे लिए आवश्यक क्या है संसार में? हमारी आवश्यकताएं क्या हैं संसार में जीने के लिए? हर चीज़ की आवश्यकता, लेकिन हर चीज़ की आवश्यकता भी नहीं भी है, क्योंकि सभी चीज़ों का अलग अलग महत्व है। इन सब चीज़ों को मिलाकर एक संतुलित जीवन जब मनुष्य को प्राप्त होता है वही सही होता है और वही सरल जीवन होता है। हम यदि इस जीवन में किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने लगते हैं तो हम भटक जाते हैं। हमारी दशा और दिशा चेंज हो जाती है, बदल जाती है, हमारा मार्ग बदल जाता है, हम गलत तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे आसपास के लोग उस चीज़ को समझने लगते हैं और वो हमारे विषय में अपनी एक अलग राय कायम करने लग जाते हैं। उनकी जो राय है, उनका व्यवहार है, उनका जो नज़रिया है, वो निश्चित रूप से हमारे जीवन पर असर डालता है, हमारे संबंधों पर असर डालता है। इसलिए आप सभी को इन सब चीज़ों को इनका आकलन करने के बाद में ये विचार करना होगा कि वास्तव में हम किधर जा रहे हैं, हमने क्या खोया है और क्या पा दिया है। दोस्तों, सभी चीज़ें आवश्यक हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का महत्व देना हमारे लिए दुखदायी हो जाता है। कभी आप महसूस कीजिए,
हमारे किसी भी शरीर के अंग पर कोई चोट लग जाती है तो हमारा ध्यान बार बार उसी तरफ जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो अंग ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उस अंग के बिना पूरे संतोष और पूरी खुशहाली से जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्होंने उसको मान लिया कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। जब भी हम ये मान लेते हैं कि ये चीज़ हमारे पास में नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हमारे पास में हम उसमें संतोष मान लेते हैं, तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। हमारी लालसाएं कभी मानसिक तृप्तता को अनुभव हमें करने ही नहीं देती हैं। वो हमारी लालसाएं हमें हमेशा अतृप्तता में रखती हैं। जब तक हमारा मन अतृप्त भावनाओं से भरा रहेगा, अतृप्तता से भरा रहेगा, दूसरी चीज़ों के प्रति लालसाओं से भरा रहेगा, हमें संतुष्टि हो ही नहीं सकती, और बिना संतुष्टि के जीवन खुशहाल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इस पर विचार कीजिए और सोचिए, कहीं अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। और यदि कर रहे हैं, और यदि हमें पता चल जाता कि हम कर रहे हैं, कर तो हम निश्चित रूप से रहे ही हैं, लेकिन हम पता चलने के बाद उसे मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। यदि हमें पता चल जाता कि हम ये कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए मानने की, और उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। शायद आप बहुत शांति का अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, आज के मेरे वीडियो के लिए धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।